आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कार्बन, सबसे पहली बात है कि कार्बन होता क्या है। कार्बन आपका एक नॉन मेटल होता है और ये आपका कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। कार्बन को हम सी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, पहले आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ब्रांचेस थी वो आपकी अलग नहीं हुई थी। तो इससे पहले क्या हुआ कि बोलर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके बारे में डिस्कवरी की। बोलर ने सबसे पहले एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनियम साइनेट के द्वारा यूरिया को फॉर्म किया था। यूरिया पहला कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि आपका अमोनियम साइनेट के द्वारा बनाया गया था। NH4CN के द्वारा आपका NH2CONH2 आपका फॉर्म किया गया था। सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाने वाला कंबाइंड फॉर्म में आपका कार्बन ही होता है। कार्बन नॉन मेटल, कार्बन के कंपाउंड नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये है कि कार्बन दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन सेल्फ में अटैच होकर, कार्बन कार्बन से अटैच होकर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं। और दूसरा इसकी टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी शो करता है, मतलब 4 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको इसके डिटेल्स में मैं बताऊँगा आपको। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इसका 2,4। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये आपका डोनेट कर सकता हो, ना ही एक्सेप्ट करता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है कि ये किसी के साथ में भी जुड़कर 4 बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग करता है और कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। मतलब कोवलेंट कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं कार्बन में। तो कार्बन जो होता है वो आपका कोवलेंट कंपाउंड होता है। अब इसके बाद में हम बताएंगे कि कार्बन का ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में पाए जाने का रीज़न क्या होता है, किस वजह से कार्बन जो है नेचर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 बॉन्ड के द्वारा किसी दूसरे कंपाउंड के द्वारा जुड़ती हैं और इस तरीके से आपका ये टेट्रावैलेंसी शो करती है। और दूसरा आपका क्या होता है, ये देखो कार्बन, मान लिया एज एग्जाम्पल CH4 है, और CH4 में क्या होगा, ये हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन इसके साथ में 4 बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कैटेनेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, जिन तो यहाँ आप राइट कर सकते हो, द कार्बन कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन, कार्बन attached with carbon formed a long chain compound, long chain compound जैसे आपने मान लिया ये आपका डेकेन बनाता है, क्या बना रहा है, डेकेन। तो डेकेन क्या होगा, 10 आपके कार्बन के एटम्स इसमें होते हैं। ये आपका डेकेन बना दिया। और यहाँ पर डेकेन आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन बहुत सारे अपने सेल्फ बॉन्डिंग बनाकर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करता है, और दिस प्रॉपर्टी नोन एज कैटेनेशन।
यही आपकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कार्बन आपका खुद कार्बन के साथ में अटैच होकर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करता है। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर टेट्रा वैलेंसी जो हो रही है वो आपकी फॉर्म हो रही है। किसकी? कार्बन की एक टेट्रा वैलेंसी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो इस तरीके से आपका कार्बन में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है कार्बन के कंपाउंड, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं।